आप स्क्रीन पे इस वक्त एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें एक नौजवान खातून खड़ी हैं और उनके साथ एक मर्द खड़ा है। और ये जो खातून है इनका नाम टैरियन खान है और ये इमरान खान साहब से मंसूब की जाती है और ये कहा जाता है कि सीता वाइट की ये साहबजादी हैं। और लंदन के अंदर ये जुमाइमा खान जो इमरान खान साहब की साबिक अहलिया हैं उनके घर में इनकी परवरिश हुई, उनके साथ ही रही। और उनके जो दो साहबजादे जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं उनके साथ ही ये पली। उनकी ये पहली मरतबा इस किस्म की तस्वीर बाहर आई। और उसके साथ जो साहब खड़े हैं इनका नाम डॉक्टर अशरफ चौहान है और ये ऑर्थोपेडिक्स सर्जन है, इंग्लैंड के अंदर लंदन के अंदर रहते हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान गुजरांवाला के साथ है। अब ये जो तस्वीर है इसकी सारी बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखूँगा और ये बताऊँगा कि क्या वाकई ही ये इमरान खान साहब की जो साबिक फैमिली है उसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फैमिली के साथ बाकायदा ऑफिशियल मुलाकात है और ये कोई ऑफिशियल रिलेशन डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। क्योंकि ये खबर एक ऐसी खबर है जिसने खासी हद तक तहलका मचा दिया लंदन के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। आपको शायद ये तस्वीर इस वक्त वायरल होती हुई भी नज़र आ रही हो। लेकिन आगे चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसको और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन जो हमारा तजिया है उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। टैरियन खान सीता वाइट की बेटी थी और सीता वाइट जो है वो जुमाइमा खान की फर्स्ट कज़न है। इसलिए जब सीता वाइट का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जुमाइमा खान ने उसकी बेटी टैरियन को अपने पास रख लिया और अपनी गोद ले लिया और उसके बाद उनकी परवरिश की। टैरियन न्यूयॉर्क के अंदर एक बैंक के अंदर काम करती थी और वहाँ से फिर ये दोबारा लंदन वापस आ गई और अब लंदन के अंदर ये एक बैंक के अंदर काम करती हैं। और किंगस्टन के इलाके में जुमाइमा खान जहाँ पे रहती हैं वहाँ ये उनके साथ ही रहती हैं। और ये जो डॉक्टर चौहान है इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है और इंग्लैंड के अंदर लंदन के अंदर रहते हैं और इनका घर भी किंगस्टन के अंदर है, यानी जुमाइमा खान के बिल्कुल करीब ये रहते हैं। और 2005 में जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में होते थे तो डॉक्टर चौहान का उनके साथ रब्ता हुआ और उसके बाद ये दोस्ती में कन्वर्ट हो गया रब्ता। 2008 में जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने डॉक्टर चौहान साहब को लंदन से बुलवा के उनको टिकट दिया और गुजरांवाला से डॉक्टर चौहान MPA हो गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब डॉक्टर चौहान डुअल नेशनल थे, इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी था और साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के भी बहुत करीब होते थे और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उससे पहले उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बताया कि मैं डुअल नेशनल हूँ और मेरा पासपोर्ट आप चेक कर लें और मुझे बताएं कि क्या मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से उन्होंने इनको कहा कि नहीं आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डॉक्टर चौहान साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, यहाँ पे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा, गुजरांवाला से वो जीत गए और इस तरह वो पंजाब असम्बली का हिस्सा बन गए और पाकिस्तान के अंदर रहना शुरू कर दिया। उसी ज़माने में आपको याद होगा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो डुअल नेशनलिटी के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके खिलाफ एक सो मोटो एक्शन लिया था और हेयरिंग होती रही। उसमें 11 अरकान असम्बली जिनका इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक कौमी असम्बली के साथ था और कुछ का पंजाब असम्बली या सूबाई असम्बलियों के साथ ताल्लुक था, उन 11 लोगों को डी सीट कर दिया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। तो डॉक्टर चौहान साहब, अशरफ चौहान साहब भी उसी कानून की जद में आ गए और उनको भी फारिग कर दिया गया। 2012 में इनकी रुकनीत है उसको मनसूख कर दिया गया था और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर अशरफ चौहान को ये ऑप्शन दिया था कि आप अगर अपनी नेशनलिटी विड्रा कर लें तो आपको फिर हम दोबारा टिकट दे देते हैं और आप दोबारा इलेक्शन लड़ लें। लेकिन डॉक्टर अशरफ चौहान साहब का क्योंकि क्लिनिक भी है लंदन के अंदर और इनकी अपनी प्रॉपर्टी भी है, वहाँ पर रियल स्टेट का इनका बहुत अच्छा बिजनेस है, तो उन्होंने नेशनलिटी सरेंडर करने के बजाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई हैं उनका नाम है मोहम्मद नवाज़ चौहान, तो आप मेरी जगह उनको टिकट दे दें। तो पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। तो फिर इनके छोटे भाई नवाज़ चौहान साहब वो पंजाब से MPA मुंतखब हो गए और उसके बाद जब 2013 में वो असम्बली डिज़ाल्व हुई, नए इलेक्शन हुए तो दोबारा एक बार नवाज़ चौहान साहब को टिकट दे दिया गया और वो फिर 2013 में भी वो MPA इलेक्ट हो गए और फिर उसके बाद 2018 में भी वो इलेक्शन लड़के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो MPA बन गए। तो डॉक्टर अशरफ चौहान साहब के जो भाई हैं नवाज़ चौहान साहब, वो इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे पंजाब असम्बली का हिस्सा है, उसके रुकन है। ये एक साइड की कहानी थी। अब आप दूसरी साइड की कहानी भी मुलाहिजा कीजिए। टैरियन खान जुमाइमा खान के घर में रहती हैं और ये सारे लोग जो है ये पूरी फैमिली किंगस्टन के इलाके में रहती हैं। तो डॉक्टर अशरफ चौहान साहब भी किंगस्टन के इलाके में रहते हैं और ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनका रिलेशन 2005 में स्टार्ट हुआ था और अब आप देखिए 17-18 साल ये एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड हैं।
वो इनके घर आते रहते हैं, ये उनके घर जाते रहते हैं। जिक गोल्डस्मिथ जो जुमैमा खान के भाई हैं, वो इसी इलाके से एमपीए भी रहे हैं और डॉक्टर अशरफ चौहान ने उनको वोट भी दिया था। अब जिक इस वक्त जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, और ये याद रखिएगा कि इंग्लैंड में इस वक्त 4 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और उन 4 फॉरेन मिनिस्टर्स के हिस्से में कुछ कुछ इलाके आए हुए हैं। तो जिक गोल्डस्मिथ के पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फार ईस्ट का इलाका है, उसके वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो आज भी जिक के साथ डॉक्टर अशरफ चौहान के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और जुमैमा खान के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसी तरह टेरियन के साथ भी उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं और एक दूसरे के साथ वो मिलते भी रहते हैं और एक दूसरे को मशवरा भी देते रहते हैं। जुमैमा खान का पूरा ख़ानदान कंजर्वेटिव पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखता है और डॉक्टर अशरफ चौहान भी कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। लिहाजा इनके आपस में पार्टी की बुनियाद पर भी इनके आपस में रिलेशन डेवलप हैं और रिलेशन रहते रहते हैं। हम अब आते हैं इस तस्वीर की तरफ कि इस तस्वीर का हमारी कौमी सियासत के साथ क्या ताल्लुक़ है। कंजर्वेटिव पार्टी का 2 हफ्ते पहले एक इजलास था, एक डिनर था, जिसमें टेरियन खान भी वहाँ पे मौजूद थी और साथ डॉक्टर अशरफ चौहान भी मौजूद थे। तो ये एक दूसरे के साथ मिले और उसके बाद ये तस्वीर बनी और तस्वीर बनने के बाद ये सोशल मीडिया पे चली और सोशल मीडिया के साथ जब ये चलनी शुरू हुई तो इस पर कैप्शन का इजाफा होता चला गया और आहिस्ता 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 लोगों ने इसको नया रंग देना शुरू कर दिया कि ये डॉक्टर अशरफ चौहान क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बहुत करीब हैं, तो ये पार्टी की तरफ से इनका रिलेशन डेवलप हो गया जुमैमा खान के साथ और टेरियन खान के साथ, और इन्होंने पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर गुफ्तगू की। जबकि मेरी डॉक्टर अशरफ चौहान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसका कतई सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उन इस फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ, ये हमारे घर आते रहते हैं, मैं इनके घर जाता रहता हूँ, लेकिन कभी भी सियासी मामलात पे एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं हुई। बल्कि इमरान खान साहब के साथ जो इनका ताल्लुक़ है उस पर भी कभी हमने आपस में बात नहीं की, क्योंकि ये एक ज़ाती सा रिलेशन होता है हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। कभी जुमैमा खान ने या टेरियन खान ने कभी इमरान खान का जिक्र नहीं किया और ना ही जो उनके ख़ानदान के अंदर कोई टूट फूट होती रहती है उसका जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने भी कभी किसी लेवल पे भी जो उनके ख़ानदानी अमूर है उस पर कभी बात नहीं की, हम सिर्फ फैमिली फ्रेंड है और इसके साथ साथ पार्टी एक होने की वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं और ये पार्टी डिनर था और ये जानबूझ के हमें और टेरियन खान को मलाइन करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ इस तस्वीर का कोई ताल्लुक़ है और ना ही इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के साथ इस तस्वीर का कोई ताल्लुक़ है। तो ये तस्वीर उसी सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा है जो इस वक्त सोशल मीडिया की मार्केट में गर्दिश कर रही है और जिसे टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा गंध है जिसमें कौम जितनी आगे जाती जाएगी उतनी ही धनस्ती चली जाएगी और उतनी इस सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन बढ़ती चली जाएगी। इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी क्या है, इस लड़की का इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है, जुमैमा खान जो उनकी पुरानी अहलिया है उनका इस ख़ानदान के साथ क्या ताल्लुक़ है, मियां नवाज शरीफ साहब की ये ज़ाती ज़िंदगी है उसका क्या ताल्लुक़ है, और अशरफ चौहान साहब जो एक नामवर डॉक्टर भी हैं और एक बड़े बिजनेसमैन भी इंग्लैंड का, उनकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है। मेरा ख्याल है हमें उसमें नहीं घुसना चाहिए और इस किस्म का प्रोपेगेंडा उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सूट करता है या पीटीआई को सूट करता है। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी को सियासत की ज़िंदगी के साथ से अलग रखें और किसी भी तरीके से ज़ाती ज़िंदगी को सियासत की नज़र ना करें, क्योंकि ये ट्रेंड पाकिस्तान को मज़ीद पोलराइजेशन का शिकार करेगा। इससे सोसाइटी मज़ीद डिवाइड होगी और नफ़रतों में इजाफा होगा। तो मुझे हमदर्दी है टेरियन खान साहिबा के साथ भी, जुमैमा खान साहिबा के साथ भी और डॉक्टर अशरफ चौहान साहब के साथ भी कि ये सब इंग्लैंड के अंदर बैठे हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी सियासत का गंद इन्हें भी अपने साथ साथ मुलव्वस करता चला जा रहा है, इन्हें भी अपने साथ शामिल करता जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस किस्म के चैप्टर्स को क्लोज़ कर दे हमेशा के लिए, ताकि पाकिस्तान कम अज़ कम इखलाकी तौर पर ही सही कहीं ना कहीं तो तरक्की करे।